हमारे साथ सीनियर रिपोर्टर ARY फरूख एजाज मौजूद हैं। फरूख, बहुत बहुत शुक्रिया साथ देने का। ये ग्रैंड अलायंस की एक हिकमत अमली है जो असद कैसर साहब बता रहे थे। दूसरी तरफ ऑपोजिशन लीडर भी इनका नोटिफाई हो गया है, लेकिन इस एन बीच हम देख रहे हैं कि गिले शिकवे हो रहे हैं और जिंदगी के खतरात जो हैं, जो लाहक हैं बुशरा बीबी को। पहले इमरान खान थे, अब बुशरा बीबी हैं, उसके तस्करे भी हैं और इंक्वायरियां डिमांड हो रही हैं। आज इमरान खान साहब ने सहाफियों से बात की, आप भी उधर मौजूद थे, क्या कह रहे थे वो? जी बिल्कुल, ना सिर्फ सहाफियों से बातचीत की है बल्कि अदालत को भी आगाह किया। आज इमरान खान जज साहब के सामने गए और वहां पर उन्होंने अदालत को ये बताया कि बुशरा बीबी को जहर दिए जाने का खदशात का इजहार किया। उन्होंने कहा कि एक जूनियर डॉक्टर से चेकअप करवाया गया बुशरा बीबी का, जिस पर उन्हें एतमाद नहीं है। उन्होंने अदालत से ये मुतालबा किया कि जो शौकत खानम के डॉक्टर हैं उनकी निगरानी में बेशक जो सरकारी डॉक्टर्स हैं वो भी साथ बैठ जाएं, लेकिन तफसीली मुआयना होना चाहिए बुशरा बीबी का। तो इस हवाले से जज साहब ने भी आज हुक्म दिया कि आप एक तफसीली जो आपकी डिमांड है उस हवाले से एक जो दरखास्त है वो अदालत को दे दें, तो इस पर फैसला कर लेते हैं। उसके बाद मीडिया से भी बातचीत की, जिसमें बुशरा बीबी की जानिब से भी आज दोबारा जो मीडिया से बात की। क्या इमरान खान बुशरा बीबी को बात करने से, मीडिया को मुखातिब होने से रोक रहे थे? जी, गुज़श्ता समाअत पर तो ये हमने देखा कि बुशरा बीबी को रोकने की कोशिश की थी इमरान खान ने, लेकिन आज हमने देखा है कि बुशरा बीबी को किसी भी किस्म की बात करने से नहीं रोका, बल्कि बुशरा बीबी अकेले खड़े होकर काफी देर तक जो है वो मीडिया से बातचीत करती रही और उसमें उन्होंने ये बताया कि उन्हें जो है बेहतरीन रिहाइश दी गई है। ताहम वहां पर उन्हें कोई मसले मसाइल नहीं है। पहले खिड़कियां बंद होती थी कमरे की, अब खिड़कियां भी खोल दी जाती हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि उन्हें जो है वो जो सेहत के हवाले से खतरात हैं वो जो है वो मीडिया को आगाह करना चाहती है। उन्होंने कहा कि पहले शहद में उन्हें कोई चीज मिलाकर देने की कोशिश की गई, अब खाने में जो है वो जहरीला मवाद मिलाकर जो है वो दिया गया है। तो इस हवाले से उन्होंने भी ये कहा कि वो अपनी सेहत के हवाले से काफी खदशात हैं और उन्होंने बानी PTI के हवाले से भी गुज़श्ता समाअत पर खदशात का इजहार किया था और कुछ जो आला अस्करी शख्सियात हैं उनके हवाले से ये कहा था कि अगर उन्हें कुछ होता है तो वो उसके जिम्मेदार भी होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका साथ देने का। मुझे बताइएगा असद कैसर साहब, ये बुशरा बीबी को जहर देने के हवाले से जो खबरें आ रही हैं, मरियम साहिबा भी माजी में कहती थी कि नवाज शरीफ साहब को नैब की कस्टडी में जानबूझ के बीमार किया गया था, ना तब इंक्वायरी हुई और शायद आज की एग्जीक्यूटिव भी ये इंक्वायरी नहीं कराएगी। आप लोग पिटीशन लेके जाएंगे आला अदालत में? देखिए, सबसे पहले बात यह है कि जो चीजें हो रही है सब कुछ अच्छा नहीं हो रहा। मैं समझता हूं कि मुल्क के अंदर जो है ना एक अदम इस्तेहकाम की तरफ मुल्क बढ़ रहा है। इलेक्शन के बाद जो है ना, इलेक्शन जो है ना ये इस्तेहकाम के जरिए होते हैं। जब इलेक्शन होता है तो लोग जो है ये मुल्क में इस्तेहकाम आ जाता है, लेकिन पहली दफा है कि मुल्क में इलेक्शन हुआ, इलेक्शन ने ज्यादा अदम इस्तेहकाम पैदा किया, जो कि काबिल जो बहुत अफसोसनाक है। मैं मुतालिबा करता हूं कि इस वक्त जो इलेक्शन के नताइज हैं, जो कंसर्न्स हैं, इसके ऊपर जो है ना सही संजीदगी से गौर करना चाहिए। ये जो चीजें हो रही है, सारे मुल्क अनारकी की तरफ इसलिए जा रहा है कि मुल्क पे सब कोई कानून, कोई आइन को कोई चीज नजर नहीं आ रही है। इलेक्शन कमीशन की आप किरदार को देखो कि अदालतों के ऊपर जो प्रेशर है, तो इसलिए जो हमें भी जो इस वक्त मुख्तलिफ थ्रेट्स हैं, बुशरा बीबी की जो बात हो रही है, तो ये बहुत अलार्मिंग है और इसमें हमें इस पर जो है ना शदीद तशवीश भी है और इसकी बाकायदा जो है ना एक जुडिशरी इंक्वायरी होनी चाहिए, उसके तह तक पहुंचा जाए कि इसकी क्या वजूहात है और इसके अंदर क्या हकायक है। तो मैं समझता हूँ कि इसके अंदर जुडिशरी इंक्वायरी होनी चाहिए ताकि हकायक भी सामने आ जाए और अदरवाइज जो है ना ये मुल्क जिस तरफ चल रहा है, ये मुल्क के बेहतर मफाद में नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया असद कैसर साहब।